आइए बच्चों, सेम 6 स्टूडेंट लोग के लिए FRFSA का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी देने जा रहे हैं, जो आप लोगों का एग्जाम में आ रहा है। थ्योरी कंपलसरी रहेगा, मिनिमम 5 to 10 मार्क्स तक का। तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक आप थ्योरी छोड़ देने जा रहे हो। तो प्लीज ये 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट बहुत रहता है आप लोगों का पेपर में, और यदि और में भी क्वेश्चन मिला दिया जाए तो 15 से 20 मार्क्स तक का आपको थ्योरी करना पड़ सकता है FRFSA में। तो प्लीज FRFSA का भी थ्योरी को अच्छा से पढ़ के जाइएगा। FRFSA का जो भी थ्योरी रहेगा मैं बहुत कम दिया हूं, कुछ चैप्टर में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, 3 4 5 क्वेश्चन है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में 1 2 क्वेश्चन दिया ही गया है बस। FRFSA ऑनर्स के लिए भी और जनरल के लिए भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है FRFSA में। तो प्लीज ऐसा नहीं कि ऑनर्स वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा या फिर जनरल वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा, दोनों के लिए ही 5 से 10 मार्क्स तक का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा FRFSA का थ्योरी, और यदि मिला दिया जाए तो 15 to 20 मार्क्स तक का आप लोगों को थ्योरी मिल सकता है पेपर में। तो प्लीज ठीक से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास करने में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए FRFSA का ऑल चैप्टर का सजेशन दे दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FRFSA का थ्योरी का प्लेलिस्ट FRFSA का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको सारा चैप्टर का सजेशन मिल जाएगा, विथ सॉल्व मिलेगा। तो प्लीज आप लोग जाइए, एक एक करके चैप्टर सजेशन देखिए, और यदि जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप लोग PDF मांगिए उस क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिटेल में आप जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें मैंने क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स के लिए, कौन सा क्वेश्चन जनरल के लिए। तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा FRFSA का सजेशन। FM का भी सजेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और FM का महा सजेशन आ रहा है, एक दिन में सारा चैप्टर का सजेशन दे दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक करिए कि क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वहीं से आप लोगों का एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने जा रही है, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को चैप्टर वाइज फ्री वीडियो दिया गया है, आप लोग जाइए उसको देखिए। आप लोग चाहो तो उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोगों का एग्जाम में आएगा। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से समझ में आ जाएगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके तो देखिए। तो चलिए मैं अब आप लोगों को FRFSA का थ्योरी दिखाने जा रहा हूँ। ऑनर्स के लिए और जनरल के लिए थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें एक एरो है वो जनरल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 एरो है वो ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें 3 एरो है ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कम थ्योरी याद करना चाहता है या फिर कम थ्योरी उससे याद होता है तो एरो वाला ही शिफ्ट करे, और जो बच्चा को थ्योरी अच्छा आता है वो पूरा थ्योरी कर ले, वहीं से आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी को अच्छा से पढ़ के जाना है, इसीलिए मेरा सजेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर FSA फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का थ्योरी, आप लोग ये 2 चैप्टर का थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। यहीं से आप लोगों को 5 से 10 मार्क्स तक का कॉमन क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद बाकी चैप्टर कभी कभी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल के साथ और में क्वेश्चन देती है, या फिर कभी कभी 5 मार्क्स तक कंपलसरी क्वेश्चन कर देती है 15 मार्क्स में 10+5 करके। तो प्लीज उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, तो देखना जरूरी है। खासकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और FSA तो कंपलसरी याद करना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सजेशन देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते चल जाइएगा। देखिए FRFSA का थ्योरी अच्छा से करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, एकदम ठीक से करिएगा। जो एरो है एरो को फॉलो करिएगा। जनरल के लिए 1 एरो, ऑनर्स के लिए 2 एरो, और ऑनर्स जनरल दोनों के लिए 3 एरो। ठीक है, फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कर लेने का। थ्योरी एकदम कंपलसरी आप लोगों को एग्ज़ाम में आने वाला है, 5 to 10 मार्क्स तक का। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है बाबू, एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है।
जिन बच्चों को आंसर चाहिए मैं बताऊंगा कि आंसर आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आंसर इसका कहाँ मिलेगा, किस बुक में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिसमें एरो नहीं दिया हुआ है वो भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा मत नहीं करिएगा कि छोड़ दीजिएगा, ज़रूर करिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा। जो एरो नहीं है उसको भी यदि पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन नहीं रहता ये सब, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर कभी कभी घुमा देता है तो वहाँ से भी कॉमन हो जाए। तो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा लेंदी आंसर रहता नहीं है, तो आप लोग आराम से याद कर पाओगे। प्लीज़ सभी दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। पास होने का एकदम बहुत आसान तरीका है, यदि आप लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल के लिए बेल बटन ज़रूर दबा के रखिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे सजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा, और वो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए कॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक से आप लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग मांग लीजिए, सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को इसका आंसर भी मिलेगा, लेकिन प्लीज़ आप लोगों को मांगना पड़ेगा कि सर इसका आंसर दीजिए। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।